ये शीशा दिल मस्कन तेरा। तो शादी करके आई थिंक इट मेरा मिस्टेक। मैं तुम लोगों के सामना नहीं कर सकती। खानदान के सारे लोग आए हुए हैं, देखेंगे, बातें करेंगे। मुझसे तो नहीं मिली वो, एक कोने में बैठी रही थी, अदनान से काफी गपशप मार रही थी। जो कुछ भी मेरे बस में होगा मैं जरूर करूंगा तुम्हारे लिए। इतना तो करते हो तुम मेरे। अगर मुझे पता होता कि शादी के बाद भी मुझे अपनी जिम्मेदारी खुद ही उठानी होगी, नौकरी करके घर खुद ही चलाना होगा, मैं कभी आपको शादी के लिए फोर्स नहीं करती। मैं चाहता हूँ आप मामू के घर जाएं और किरण से मेरे रिश्ते की बात करें। अरे क्या सारी दुनिया की कुंवारी लड़कियां मर गई हैं जो हम एक तलाक याफ्ता का घर लेकर आएंगे? सिकंदर साहब लेकर आए थे ये किरण बीबी के लिए तोते। वो भी इसी तरह यहाँ बैठकर घंटों तोतों से बातें किया करती थी। मैंने तोते हटवा दिए। मैं सोची थी आज मम्मी की तरफ चले। तुम चली जाना, मुझे बहुत काम है। इट्स इम्पॉसिबल, मैं तुम्हारे बगैर कैसे जाऊंगी? मैं जहां भी जाऊंगी तुम्हारे साथ जाऊंगी। अगर मुझसे आस लगाकर बैठोगी तो हमेशा ऐसी ही बैठी रह जाओ। मैं जिंदगी भर इंतजार कर सकती हूँ, इस बात का अंदाजा तो तुम्हें हो ही गया होगा। सिर्फ मैं ही बोलती रहूं या तुम भी कुछ कहोगे? नहीं, तुम बोलो ना, तुम बोलते हुए अच्छी लगती है। क्या बोलते हो? कुछ भी। आप इस मामले में बात ना किया करें। ये मेरी जिंदगी है और मैं बेहतर तौर पर समझ सकता हूँ कि मुझे अपनी जिंदगी के साथी के लिए किसका इंतखाब करना। तुम्हारे रूखे पीके हो जाने से मैं तुम्हारे बारे में सोचना नहीं छोड़ दूंगी। अगर तुम इतने अक्लमंद होते ना तो हमें इतनी टेंशन ना होती। सारा मसला ही यही है, वो इतनी सी लड़की तुम्हें उल्लू बना रही है और तुम बने जा रहे हो। आप मुझे क्या नन्ना मुन्ना बच्चा समझती हैं जो अपने से छोटी लड़की के हाथों में बेवकूफ बनूंगा? आप इस तरह बात ना किया करें प्लीज। मैं अपना अच्छा बुरा नहीं समझ सकता? समझ सकता हूं, मुझे पहचान है अपने अच्छे बुरे की।
अगर तुम्हें अच्छे बुरे की पहचान होती ना तो तुम आज तलाक याफ्ता से शादी करने का ना सोच रहे होते। मैं क्या दुनिया का पहला आदमी हूं जो ये काम कर रहा है? दुनिया का ना सही, हमारे खानदान के तो सबसे पहले आदमी ना जो ये हरकत करेगा। क्योंकि आप नहीं समझ सकती हैं। आप यहां रहें मगर मेरी जिंदगी में मुदाखलत ना करें। मैं अपनी बात अम्मी को बेहतर तौर पर समझा सकता हूं। देखा आपने? देखा क्या कहकर गया मुझे? मेरी शादी हो गई है तो क्या इसका ये मतलब है कि इस घर के मामला में मुझे बोलने का कोई हक ही नहीं है? नहीं नहीं, वो गुस्से में है इसलिए इस तरह बात करके गया, वरना तो वो तुम्हारी बहुत इज्जत करता है। हर वक्त आपा आपा कहते उसका मुंह सूखता है। अगर किरण से शादी से पहले ही वो उसके हवासों में इस तरह से सवार है तो मैं सोचे कि उसके आने के बाद क्या होगा। मैं आपको साफ साफ बता रही हूं अम्मी, अगर आप उस लड़की को इस घर में लाई तो आप बहुत बड़ी गलती करेंगी। मेरी फेवरेट जगह, यहाँ की जो कोकोनट आइसक्रीम है ना वो बहुत मजे की है। तुम आए हो कभी यहाँ? मजे। आइसक्रीम खाओ, मुझे मत घूरो। घूर नहीं रहा हूँ, देख रहा हूँ कि कोई इतना प्यारा कैसे लग सकता है। वो तो मैं हूँ। वैसे कराची के ऑलमोस्ट सारे आइसक्रीम पार्लर्स मैंने तुम्हें दिखा दिया, वहाँ की आइसक्रीम भी खिला दिया। अच्छी आइसक्रीम कहाँ मिलती है, इस बात की अथॉरिटी होनी चाहिए तुम्हें। एहसान किया है क्या? कम ऑन, आइसक्रीम खाओ अपनी। वही खानी है। अरे यार, व्हाट इज दिस नॉनसेंस? नाइस ना? मेरी ज्यादा अच्छी है। एक और भी खाऊंगी। एहसान नहीं है, प्यार है। क्या? नहीं, कुछ नहीं। मैंने तुम्हें कहा था ना, इतना दूर आने की जरूरत नहीं है। तुम्हें भी शौक है। यू डन नाउ? चलते हैं। कैसा लग रहा है शादी के बाद? शादी के बाद कुछ बदलता है थोड़ी है, सिर्फ आपके नाम के साथ एक और नाम जुड़ जाता है या फिर आपकी जिम्मेदारियों में कुछ और इजाफा हो जाता है। जिंदगी नहीं बदलती। मैं तो समझती थी जुबैर बहुत ज्यादा समझदार है। हाँ, समझदार तो है। बेवकूफ होता तो अपनी बीवी को घर बिठाता। समझदार है इसलिए नौकरी जारी रखने पर मजबूर कर रहा है मुझे। उसे ऐसा लगता है कि इस तरह वो मेरे अखराजात से जान छुड़ा दे। हम जॉब करने वाली औरतें जो है ना, बहुत बेवकूफ होती हैं काश। वो क्यों? क्योंकि जो चीज हमें सिक्योरिटी लगती है वही चीज हमें आगे जाके एक्सप्लॉइट करने का सबसे बड़ा हथियार बन जाती है। अरे आज तो दुल्हन आई हुई है। मैं तो समझ रही थी तुमने छुट्टियां बढ़ा ली होगी, लेकिन इतनी जल्दी? बस कितने दिन और आराम करती घर बैठ के। लो, इसमें आराम करने वाली क्या बात हो गई? मियाँ को टाइम देती, यही वक्त है मियाँ के साथ अंडरस्टैंडिंग पैदा करने का, वरना बाद में तो इतनी जिम्मेदारियां सर पे चढ़ जाती हैं कि मियाँ को टाइम देने की फुर्सत ही नहीं मिलती। मियाँ तो वापस चले गए। अरे इतनी जल्दी चले गए? मिसेस मुजाहिद छुट्टी लेकर आए थे, फारिग होकर नहीं आए थे। हाँ हाँ वो तो ठीक है, लेकिन फिर भी अच्छा ये मुलाकात तो होती रहेगी। चलो मैं फिर क्लास लेके आती हूँ। अब रोज इन शादीशुदा पुलिस के सवालों का भी सामना करना पड़ेगा। इतनी आसान थोड़ी ना होती है शादीशुदा जिंदगी। हाँ, जुबैर तो चला गया है और रुखसार मेरी तरफ आ गई है। अभी रहेगी कुछ देर इधर ही। खुश तो है ना आप बाबू? हाँ, बहुत खुश है। बड़े अच्छे लोग हैं उसके ससुराल वाले। अच्छा, लगते तो नहीं है। शादी पे भी उनके कुछ अजीब से तौर तरीके थे। वैसे नौकरी तो छोड़ दी होगी रुखसार ने। उसके ससुराल वाले तो कह रहे थे कि छोड़ दे, लेकिन जुबैर के जाने के बाद उसके पास करने को कोई काम ही नहीं था, तो मैंने कहा अभी ना छोड़े।
जरा जॉब में दिल लग जाता है, ऐसे खाली घर में बैठे बैठे क्या करेगी। आरजू तो खुश है ना अपने घर में? हाँ जी, देखें पप्पो बिल्कुल खुश। माशाल्लाह माशाल्लाह। सिकंदर ख्याल तो रखता है ना तुम्हारा? जी जी, सिकंदर, खाला, खालू सब जान देते हैं मुझ पर। माशाल्लाह माशाल्लाह। वैसे माशाल्लाह आपा शहजादियों की तरह रहती है मेरी बेटी वहां पर, और जब से नए मेहमान के आने की खुशखबरी सुनी है और भी ज्यादा ख्याल रखते हैं उसका। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह इसी तरह हंसता बसता रखे हमेशा। किरण बड़ी बदकिस्मत है। बदकिस्मत कहाँ आपा, बेकदरी, एहसान फरामोश। कैसे कैसे उसने सिकंदर को जलील नहीं किया, क्या क्या बातें नहीं कही उसने सिकंदर के खिलाफ, कि मारता है, पीटता है, ताने देता है, जलील करता है। अब मेरी बेटी भी तो उसी घर में है ना, उसी सिकंदर के साथ। मजाल है कि कभी उसने कोई शिकायत होने दी हो मेरी बेटी को। सारी बात तौर तरीके की होती है आपा। वैसे भी किरण तो घर बसाने वाली लड़की ही नहीं है। अच्छा पप्पू, आप ये बातें छोड़ें, बताएं अदनान की शादी कब कर रही हैं? बस बेटा क्या बताऊं तुम्हें अदनान की शादी का। उसके जिद ने तो परेशान कर रखा है मुझे। क्यों, क्या हुआ है? ऐसी क्या जिद कर दी है उसने? किरण से शादी करना चाहता है वो। आपा, आप अदनान के लिए किरण का रिश्ता मांगने जाएंगे? अगर आप ऐसा करेंगी तो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करेंगे आप। ठीक कहती हो फायका तुम। मैं कहाँ करना चाहती हूँ उसकी शादी किरण से, फिर उसने तो घर से खाना पीना ही छोड़ दिया। लड़कों को उल्लू बनाना तो उसे खूब आता है। सिकंदर ने तो उसके लिए घर बार छोड़ दिया था, इसने तो सिर्फ खाना पीना छोड़ा। पप्पू, अगर आप अदनान की शादी वहां करना चाहती हैं तो बेशक करें। क्यों कर ले भाई? आपा, मैं आपको साफ साफ कह देती हूं, अगर आपने अदनान के लिए किरण का रिश्ता मांगा तो हमारे साथ आपका रिश्ता खत्म हो जाएगा। मम्मी, आप किस तरह की बात कर रही हैं? अगर पप्पू वहां रिश्ता करना चाहती हैं तो उन्हें करने दें। मम्मी, हमें क्या फर्क पड़ता है कि वो अदनान से शादी करे या कहीं और? आपको क्या जरूरत थी पप्पू से ये बात करने की? क्यों जरूरत नहीं थी? उसकी वजह से कितना नुकसान हुआ है तुम्हें और हमें, और उनको देखो फिर चली है उसको ब्याने। मम्मी, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो मेरे और सिकंदर की जिंदगी से निकल चुकी है। अब वो जिंदगी भर घर तो नहीं बैठ सकती ना कहीं तो उसने शादी करनी है। और मैं भी चाहती हूँ कि वो शादी करे और अपनी जिंदगी में खुश रहे। उसने मेरे साथ जो भी किया मैं भुला देना चाहती हूँ। मेरे दिल में उसके लिए कोई नाराजगी नहीं है। तुम्हारी इन्हीं हमाकतों ने उसे शेर बनाया। तुम्हें क्या जरूरत है हर वक्त मदर टेरेसा बनने की? मदर टेरेसा बनने की बात नहीं है। वो मेरी दोस्त रह चुकी है, मेरी कजिन है। उसने जो कुछ किया या जो कुछ उससे हो गया मैं भूल जाना चाहती हूँ, क्योंकि उसने मुझे इतना नुकसान नहीं पहुंचाया जितना उसने खुद को पहुंचाया। मैंने तो सोचा है कि मैं अदनान की बात मान ही लूं। वो मेरा इकलौता बेटा है। अगर वही मुझसे नाराज रहेगा तो मैं कैसे चैन से रह सकूंगी? अम्मी, आप उसकी बेकार सी जिद की वजह से हमारे खानदान की इज्जत तबाह करेंगी। खुदा ना करे कि ऐसा कुछ हो। किरण भी अपने ही खानदान की बच्ची है। उसको बहू बना के लाने से खानदान की इज्जत क्यों तबाह होने लगी? वो खानदान की बच्ची है पर साथ साथ तलाक याफ्ता भी है। जब अदनान को इतराज नहीं है तो तुम और मैं बात करने वाले कौन होते?
बस मैंने जितना समझाना था समझा दिया उसे, बाकी उसकी मर्जी। अब उसे अकल नहीं है तो मैं क्या करूं? अल्लाह माने। आपा आई थी आज। अच्छा, अदनान के लिए किरण का रिश्ता मांग रही थी। क्या? मैं भी हैरान रह गई। कह रही थी कि अदनान की बहुत जिद है इस रिश्ते के लिए। तुमने किरण से बात की? अभी तो किरण से बात नहीं की, मैंने सोचा पहले आपसे बात कर लूं। खैर, मैं तो हमेशा से यही चाहता था कि किरण का रिश्ता अदनान से। अब आपा ने दोबारा इस रिश्ते की बात की है तो खुशकिस्मती है किरण की। रिश्ता तो मुझे भी बहुत पसंद है, फिर जैसे जैसे रिश्ते किरण के लिए आ रहे हैं उन सब से तो बहुत अच्छा है। शरीफ लड़का, खानदान का, देखा भाला, कारोबार ज्यादा सेट नहीं है लेकिन इंशाल्लाह वक्त के साथ वो भी हो जाएगा। फिर किस बात की परेशानी? बिस्मिल्लाह करो। पता नहीं, आपा मुझे कुछ ज्यादा खुश नहीं लग रही थी। बार बार यही कह रही थी कि अदनान की जिद है, अदनान की जिद है। एक बार भी ये नहीं कहा कि मेरी भी ख्वाहिश है। यार, आपा खुश ना होती तो फिर ये रिश्ता लेकर क्यों आती? जबरदस्ती तो नहीं कर सकता उनसे। हाँ, लेकिन फिर भी वो उस तरह खुश नहीं थी जिस तरह पहली दफा रिश्ता लेकर आई थी। तुम खामखा के वहम मत पालो। अल्लाह ने एक बार फिर हमारी बेटी का नसीब खोला है तो हमें इस पे खुश होना चाहिए। तुम किरण से बात करो। नहीं यार, ऐसा कोई मसला नहीं है। बहुत ख्याल रखता है, बहुत डिसेंट है और बहुत पोलाइट है। चलो फिर तो अच्छा है, अगर तुम्हें उसके साथ कोई प्रॉब्लम ही नहीं है तो। देखो, किरण के जो मसले थे ना वो उसके खुद बनाए हुए थे। इरिटेट करती थी उसको, बदतमीजी करती थी उसके साथ। दिमाग खराब हो गया था उसका सिकंदर की मोहब्बत की वजह से, वरना सिकंदर किसी पे चिल्लाए या हाथ उठाए इम्पॉसिबल। वैसे एक बात बताऊं, किरण जज्बाती है, बेवकूफ नहीं है। तुम कह रही हो सिकंदर के साथ तुम्हें कोई मसला नहीं है, तो ऐसा ही होगा। आजकल गलत और सही में फैसला करना बहुत मुश्किल होता है। अरे यार सादिया, तुम्हें पता है मैं साफ साफ बात करती हूँ, मुझे क्या जरूरत है झूठ बोलने की। अगर सिकंदर में कोई मसला होता तो मैं तुम्हें साफ साफ बता देती। और वैसे भी तुम्हें क्या लगता है मैं बर्दाश्त करती है ऐसा कुछ? लेकिन अदनान क्यों करना चाहता है मुझसे शादी? इसलिए कि तुम्हें पसंद करता है, इसलिए करना चाहता है शादी। मैं तो बहुत ही ज्यादा खुश हुई और तुम्हारे अब्बा भी सुन के बहुत खुश हुए। उन्हें तो हमेशा से अदनान तुम्हारे लिए बहुत अच्छा लगता था और अब दोबारा रिश्ता आया है तो उनकी तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं। लेकिन मैं उससे शादी नहीं करना चाहती। क्यों? अभी मैं तलाक याफ्ता और वो। इससे क्या फर्क पड़ता है बेटा? फर्क पड़ता है अम्मी, आप मेरी माँ है इसलिए आपके लिए बात आम है। बेटा, वो अपनी पसंद से रिश्ता ला रहे हैं, हमने तो किसी से नहीं कहा ना। अम्मी, वो मुझ पे तरस खा के मुझसे शादी करना चाह रहे। तो क्यों तुम पे तरस खाएगा? तरस खा के कोई किसी से शादी कर लेता है भला? लेकिन वो यही कर रहे। बेटा, खामा का वहम ना करो। लेकिन मैं उसके काबिल नहीं, उसको मुझसे बेहतर लड़की मिलनी चाहिए। क्या कमी है तुम में? मैं तलाक याफ्ता हूं अम्मी। अब ऐसा भी ऐब नहीं है ये कि इसके बाद इंसान को अच्छी जिंदगी गुजारने का हक ही ना हो। मैं अच्छी जिंदगी गुजारी हूं अम्मी, लेकिन किसी की जिंदगी खराब करके अच्छी जिंदगी नहीं गुजारना चाहती। मैं अदनान से खुद बात करूंगी।
अच्छा सही, सीरियसली? आरज़ू, वार्डरोब से मेरी कुछ शर्ट्स मिसिंग है। उधर ही होंगी, उधर देख लो। You think I'm stupid? अंधा हूं मैं, नहीं है इसीलिए पूछ रहा हूँ मैं। अच्छा समीना, मैं तुम्हें थोड़ी देर तक फोन करती हूँ, ओके? हाँ, घंटे तक, ओके बाय। क्या हो गया सिकंदर, वार्डरोब में होंगी? क्या हो गया मतलब? इस बात की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। मैं खामखा एक शर्ट के लिए पागल हो रहा हूँ, खामखा में चिल्ला रहा हूँ। अगर वार्डरोब में नहीं है तो लॉन्ड्री में होगी। ये किसको पता होना चाहिए कि शर्ट्स कहाँ हैं? अगर वीकली बेसिस पे चेक कर लो कि शर्ट लॉन्ड्री में है या घर पे है तो ये सारी प्रॉब्लम ही ना हो। मैं चेक करती हूँ, बस भूल गई। तुम्हें पता है मैं किस कंडीशन में हूँ, मैं भूल जाती हूँ कभी। किस कंडीशन में हो तुम? किस कंडीशन में हो? दुनिया की तुम अकेली लड़की नहीं हो जो प्रेग्नेंट है। या फिर कह दो कि 9 महीने तक यही एक्सक्यूज बनाते रहना है और कोई काम नहीं करना। फोन पे फजूल बातें करना छोड़ो अपने फ्रेंड्स के साथ, तो कुछ काम करके सीधे हो जाएंगे। हम यही आस पास थे लेकिन हम तेरे इल्तिफात को तरसे। उम्र भर गुफ्तगू रही लेकिन प्यार की एक बात को तरसे। यहाँ पे आना जरूरी था। मैं घर में इतनी लंबी बात नहीं कर सकती थी तुमसे। किस मौजू पे इतनी लंबी बात करना चाहती हो तुम? तुम गलत कर रहे हो अदनान। क्या गलत कर रहा हूँ मैं? तुम अच्छी तरह जानते हो कि तुम क्या कर रहे हो। तुम्हारा इशारा मेरे प्रपोजल की तरफ। हाँ, क्यों प्रपोज कर रहे हो तुम मुझे? तरस खा रहे हो तुम मुझ में? तरस? तुम समझ रही हो कि मैं तरस खा के तुमसे शादी करना चाहता हूँ? तुम कितनी बेवकूफ। मैं क्यों खाऊंगा तुम पे तरस? क्योंकि मैं जानती हूँ कि हमदर्दी और तरस के अलावा कुछ भी नहीं। तुम सारी जिंदगी मेरे लिए यही करते आए हो अदनान, और क्या क्या करोगे तुम मेरे लिए? तुम मोहब्बत और हमदर्दी में फर्क नहीं कर सकती। या तो मैं तुम्हें समझा नहीं पाया, या फिर तुम वाकई बहुत बेवकूफ हो किरण। मोहब्बत? तुम मुझसे मोहब्बत करते हो? हमेशा हमेशा से। लेकिन तुमने कभी नहीं कहा। क्या कहता? अगर तुम मेरी मोहब्बत को पहचान नहीं सकी, उसे समझ नहीं सकी, तो क्या तारुफ करवाता मैं उसे? मैं तुम्हारी बात समझ नहीं पा रही था। तुम्हें सोचना चाहिए था किरण कि दिन रात किसी भी पहर में तुम्हारी एक फोन कॉल पे अगर मैं तुम्हारे घर आ जाता, तुम्हारी मांगी हुई चीज को लाने के लिए मैं 7 समंदर पार जाने को तैयार था। तुम्हारी खुशी के साथ खुश और तुम्हारी तकलीफ में परेशान। ये सिर्फ हमदर्दी तो नहीं हो सकती। लेकिन तुम्हें बताना चाहिए, तुम्हें कहना चाहिए था मुझसे। क्या कहता? क्या बता? मेरे तो हालात ही ऐसे नहीं थे कि मैं कोई वादा देता लेता। कौन से हालात? तुम जानती हो किरण, आपा की रुखसती नहीं हो रही थी, मेरा अपना कारोबार किसी ढंग का नहीं था, और मैं चांद की ख्वाहिश करता। अब भी तो चांद की ही तमन्ना कर। हाँ, कर रहा। चांद में दाग आ गया।
शायद इसलिए। मैं नहीं चाहता कि चांद एक बार फिर मेरी नजरों से ओझल हो जाए। तो मेरे लिए वही किरण है। तुम्हारी शादी, तुम्हारी तलाक, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। न मुझे न तुम्हारे लिए मेरी मोहब्बत। लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम्हें बहुत अच्छी लड़की मिले। तुम बहुत अच्छे और तुम कोई अच्छी लड़की डिजर्व करते हो। चलो अभी तो मैं तुमसे शादी कर लेता हूँ, फिर अपने से ज्यादा अच्छी लड़की ढूंढ के ना मेरी उससे शादी। तो मुझे रहने दो, मैं तुम्हारे लिए कोई और। अगर मुझे किसी और लड़की से शादी करनी होती तो वो मैं तुम्हारी मदद के बगैर कर सकता। उसके लिए मैं तुम्हें कभी ना कहता। लेकिन किरण, मैं अपनी जिंदगी तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी को सोचा ही तुम्हारे साथ। और इसकी वजह हमदर्दी नहीं, मैं मोहब्बत करती हूँ तुमसे। मैं जिंदगी की सारी आसाइशें तो तुम्हें नहीं दे सकता, लेकिन बहुत मोहब्बत के साथ रखूंगा। मोहब्बत से, एहतराम से, बराबरी का दर्जा दे, इंसान समझकर। बेटा, सिकंदर फैक्ट्री के मसलों की वजह से परेशान था। मुझे वकार ने भी बताया, शायद इसी वजह से उसे गुस्सा आ गया होगा। वरना इतने महीनों में कभी गुस्सा आया उसे? कभी ऊंची आवाज में बात की उसने तुमसे? खाला, फैक्ट्री की टेंशन की जिम्मेदार मैं तो नहीं हूं ना। फैक्ट्री की टेंशन हो, जो भी हो, सिकंदर को यह हक तो नहीं पहुंचता कि वो मुझसे घर आके झगड़ा करे। छोटी सी बात पर जलील करके रख दिया। मैं बात करूंगी उससे, तुम देखना कितनी सख्ती से बात करूंगी उससे। वो मेरा बेटा नहीं, तुम मेरी बेटी हो। मेरे मम्मी पापा ने मुझे आज तक बड़ी सी बड़ी बात पे कुछ नहीं कहा, और यहाँ एक शर्ट ना मिलने पे मुझे पूरे जमाने की बातें सुना दी उसने। को पता लगेगा तो वो कितने तकलीफ में होंगे। नहीं बेटा, फायका को मत बताना। देखो, मियाँ बीवी के बीच में हर घर में छोटी मोटी बातें होती रहती हैं। अगर उनको माँ बाप तक ले जाया जाए तो बात बढ़ जाती है। किरण भी यही करती थी और इसी वजह से उनके झगड़े बढ़ गए। मगर तुम तो समझदार हो, मेरी अपनी भांजी हो। मैं जानती हूँ तुम किरण की तरह रिएक्ट नहीं करोगी। तुम फिक्र मत करो, आज मैं जरूर बात करूंगी सिकंदर से। लेकिन किरण, मैं अपनी जिंदगी तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी को सोचा ही तुम्हारे साथ। और इसकी वजह हमदर्दी नहीं, मैं मोहब्बत करती हूँ तुमसे। मैं जिंदगी की सारी आसाइशें तो तुम्हें नहीं दे सकता, लेकिन बहुत मोहब्बत के साथ रखूंगा। तुम्हें बुरा लगे या ना लगे, आई डोंट नो, बट आई डोंट थिंक कि मैं तुम्हारे बगैर रह पाऊंगा। मर्द बहुत छोटे होते हैं यार, औरतों से तो बहुत कम ही होते। कितने आराम से किसी भी लड़की का दिल तोड़ देते हैं। आज एक अच्छी लगी, कल दूसरी। इस मामले में वैसे लड़कियां मर्दों से बहुत ज्यादा आगे हैं। मर्द फिर भी उसी से शादी करते हैं जिससे प्यार करते हैं। लड़कियां तो शादी एक से, प्यार किसी एक से, वादा किसी और से। अभी मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया कि मैं बार बार जाकर उससे माफी मांगूं। खुदा के लिए अब तो होश करो सिकंदर, ये तुम्हारी दूसरी शादी है। अब भी तुमने अगर अपने गुस्से पे काबू ना पाया तो फिर से मसले खड़े हो जाएंगे। फिर से का क्या मतलब है आपका? मेरा मतलब तुम अच्छी तरह से समझते हो। किरण की बात और थी, आरजू की बात और है।
मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी कि मेरी भांजी को इस घर में कोई तकलीफ पहुंचे। तो आप अपनी भांजी को समझाए ना, मुझे क्यों समझा रही हैं आप? गलती तुम्हारी है तो भांजी को क्यों समझाऊं? ऐसी औरतें, इनकी जैसी बेवकूफ क्रीचर्स मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। मुझे समझ नहीं आती हैं औरतें, और इन्हें कैसे समझाना ये भी पता नहीं लगता। तुम्हारी माँ भी एक औरत है, तुम्हें औरत को समझने की जरूरत नहीं है, उसे तुम सिर्फ एक इंसान ही समझ लो, इतना ही काफी है। अगर अम्मी को पता चला ना तो मुझे सीधा यहाँ पर लेकर आए हो तो बहुत खफा होंगी। अरे नहीं होंगी खफा भाई। तुम जानते नहीं हो अम्मी को। पता है, पर वैसे भी मुमानी खफा नहीं होंगी। जानती हैं वो अब कि हमारी शादी होने वाली है, इसीलिए तो ज्यादा खफा होंगी। अच्छा अब देखो, परेशान हो होकर आइसक्रीम का मजा खराब नहीं करो प्लीज। बहुत जिद्दी हो। जिद्दी नहीं, धुन का पक्का। धुन का पक्का ये क्या होता है? जिसे तुम जिद्दी कहते हो। अच्छा ऐसे क्या देख रहे हो? बहुत अरसे के बाद तुम्हें इस तरह हंसते हुए देखा, अच्छी लग गई। इसी तरह हंसा करो हमेशा। बहुत दिनों बाद मैं इस तरह हंसी हूँ, घर से निकली ना। मुझे तो लगता है कि मैं ज़हनी तौर पे बीमार होती जा रही हूँ। स्कूल जाने का भी कोई फायदा नहीं हुआ, 10,000 मसाइल है वहां पर। मैं तुम्हें नौकरी नहीं करवाऊं, थोड़ा खिलाऊं ज्यादा खिलाऊं, लेकिन तुम्हारी जिम्मेदारी मैं ही उठाऊं। किरण और अदनान की वजह से अपसेट हो? उनकी तो हमेशा से बड़ी दोस्ती थी। बुरा लग गया तुम्हें? मुझे क्यों बुरा लगेगा? बीवी नहीं है मेरी।
किरण तो शुरू से ही बड़ी आजाद ख्याल। तुमसे भी जब पहली दफा मिली थी कितनी फ्री हो गई थी। तलाक हो गई है उसकी। उसने सारी उम्र घर तो नहीं बैठना ना, कहीं तो शादी करनी है। अब उसके लिए हाथ पैर तुम्हारे ही। मुझे ऐसी आजाद ख्याल लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं। उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर पड़ता तो वो आज भी तुम्हारे साथ ही है। मिसेस अली का एग्जीबिशन का इनविटेशन आया है। अच्छा, पार्टी ड्रेसेस है इस दफा भी? पता नहीं, देखो ये नहीं पता मुझे। और है कब एग्जीबिशन? वीकेंड पर है। वीकेंड पे तो मैं मम्मी की तरफ जा रही हूँ। तो कोई बात नहीं, तुम फायका के साथ आ जाना। क्या बात है, तुम्हारी तबीयत ठीक है? ठीक। क्या हुआ? खाना नहीं खा रहा? हाँ, वो मुझे भूख नहीं थी, आरजू ने फोर्स किया तो मैं खाने की टेबल पे आ गया। क्यों? भूख क्यों नहीं? नहीं, कुछ खास नहीं। आप क्या बात कर रही थी? वो हम एक एग्जीबिशन पे जाने की बात कर रहे थे। अच्छा। लो ना, ये लो। जी। खाना खाओ। जी मैं दे रहा हूँ। फूफो ने भी हद कर दी कंजूसी की। इकलौता बेटा है और देखिए कैसे खरीदारी करके कपड़े सिवा कर भेजे हैं। ये शादी के कपड़े लग रहे हैं कहीं से? ऐसे नहीं कहते बेटा, तुम अपनी फूफो की माली हैसियत से तो वाकिफ हो। बस कर दे अम्मी, अब ऐसे भी माली हालात खराब नहीं है उनके जितना उन्होंने शोर मचाया होता है। रुखसार की शादी पर नहीं देखा था आपने? हर अच्छी चीज दी थी उन्होंने रुखसार को। रुखसार तो खुद नौकरी करती थी, आधा जहेज तो उसने खुद ही बनाया था। और फिर बेटी थी। बेटियों के लिए तो माँ बाप को मजबूरन अपनी हैसियत से बढ़ के करना पड़ता है। तो अम्मी, अदनान भी इकलौता बेटा है, हैसियत से बढ़ के नहीं तो कम से कम हैसियत के मुताबिक तो करें। किरण बेटा, जरा मुझे पानी पिला दो। जी। कम से कम तुम किरण के सामने तो ये बातें मत करो। क्यों उसका दिल खट्टा करती हो? ये शीशा दिल